डायरेक्टर है ब्रिटेन का, अच्छी फिल्में बनाता है, बहुत अवार्ड्स भी लिए हैं। हो सकता है तुम्हें वो पैसे कम दे, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी बनाता है। जरूरत तुम्हें थी इस फिल्म में काम करने की, तुम सामने से आई थी। मेरी जरूरत मेरे देश के सम्मान से ज्यादा नहीं है। प्रेम और अंकिता की सगाई होने वाली है। हमारी शादी ऐसी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं। चोर चोर चोर! आज तो तुम प्यार और पैसे दोनों में धोखा खा के आई हो। आज तुम्हें रोना नहीं देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार को छोड़, ये बता पर्स में कितने रुपए थे? ज्यादा पैसे तो नहीं थे ना? नहीं, ज्यादा तो नहीं थे, पर जितना भी कैश था सब उसी में था। अब बैंक में जितना है उतना ही बचा है। किराए जितने तो है ना? उतने तो है। गुड। ठीक है, मैं रमेश जी के साथ डिनर पे जा रही हूँ। लौटते टाइम थोड़ा सा देर हो जाएगा। ओके, बाय। अगर तुम्हें थोड़े पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। अरे नहीं यार, थैंक्स। प्रेम को मिस कर रही हो? तू रो नहीं रही है, लेकिन मैं जानती हूँ तू अंदर से बहुत दुखी है। हर बार ये जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब एक ही बार में खत्म हो जाता तो अच्छा है। रोज रोज मरने की सजा मिल रही है मुझे। समझती हूँ मैं। तुमने तो सिर्फ प्रेम और अंकिता की सगाई के बारे में सुना है। मैंने तो अपने हस्बैंड की शादी भी देखी है। एक और बात कहूँ, टेक इट सीरियसली। अपनी तकलीफ मोनिका को मत बताया कर, और खासकर पैसों के लिए। समझदार को इशारा ही काफी है। आज किराया देना है, कैसे दे पाऊंगी? बैंक में इतने पैसे भी नहीं है कि किराया दे पाऊं। पापा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ दी। हाय सुमन, कैसे हो तुम सब? दी आई एम फाइन। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। दी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुमन, पापा कहाँ हैं? वो बुआ के घर गए। क्यों, क्या हुआ? बुआ ठीक तो है? हाँ, बुआ को कुछ पैसों की जरूरत थी तो पापा उनको देने गए। एक्चुअली वो बड़ी रकम थी ना, तो पापा खुद गए। वैसे दी एक बात पूछूं? इतने दिन हो गए तुम्हें वहां जाके, कुछ बात हो रही है क्या? आई मीन तुम्हें कोई फिल्म में काम मिल रहा है या नहीं? मिल जाएगा सुमन, तुम चिंता मत करो। और हाँ, पापा से भी कहना कि कोई चिंता ना करे। दी पापा को तो मेरी एडमिशन की चिंता है। आई मीन यहाँ पे भी सारी कॉलेजेस में एडमिशन हो गई है, तो यहाँ पे भी मुश्किल हो रही है। और आप तो जानती हो कि पापा अपने पहचान से कभी मेरा एडमिशन नहीं कराएंगे। हाँ, अब क्या करें?
वैसे तुमने कहा था कि तुम मुंबई में मेरे एडमिशन के लिए ट्राई करोगी, कुछ हुआ? मैं बहुत सारे कॉलेज में गई लेकिन ठीक है दी, जाने दो। तुम मेरी टेंशन मत लो। बस अभी तुम्हें कोई फिल्म में काम मिल जाए बस। सुमन, जल्द से जल्द तुम्हारा एडमिशन होगा, वो भी यहीं मुंबई में। दी, हाँ सुमन, सॉरी मैं आज तक कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अब करूंगी मैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एडमिशन यहीं होगा मुंबई में। कुछ देर के लिए थक गई थी, लेकिन ऐसे हारने वालों में से नहीं हूं मैं। नहीं हारूंगी मैं। तुम पापा को प्रणाम देना और पापा का ख्याल रखना। ठीक है दी, बाय, टेक केयर। बाय। पापा से पैसे भी नहीं मांग सकती, सुमन का एडमिशन करना है। कैसे होगा ये सब? कैसे? होगा, जरूर होगा विधि, हारना नहीं। यही इम्तिहान है तुम्हारा विधि, थकना नहीं। उठो विधि, उठो, लड़ो इस दुनिया से, जिंदगी की हर तकलीफ से लड़ो। एक फ़ोन करूंगा तुरंत एडमिशन हो जाएगा। अब मुझे कॉलेज का नाम बताइए, किस कॉलेज में कराना है? नहीं नहीं, आप फोन मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैंक जा रही हो? नहीं, वो सुमन के एडमिशन के लिए जाना था तो उधर जा रही हूँ। ओके, पैसे कैसे मैनेज करने वाली हो? मतलब आज किराया देना है और पापा पैसे भेजने वाले हैं? नहीं, पापा से अब मैं पैसे मांग नहीं सकती। पापा से पैसे मांग नहीं सकती, काम कोई मिल नहीं रहा है, तो पैसे कैसे मैनेज करोगी विधि? क्या बातें चल रही हैं? नथिंग। नमस्ते विधि जी। गुड मॉर्निंग। आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? जी हाँ, वो मेरी बहन के एडमिशन के लिए जाना था तो कॉलेज जा रही हूँ। तो गाड़ी है ना मेरे पास, मैं ड्राइवर को बोलूं? जी नहीं, थैंक यू। तो मैं करवाता हूँ ना एडमिशन, मेरी बहुत पहचान है। एक फ़ोन करूंगा तुरंत एडमिशन हो जाएगा। अब मुझे कॉलेज का नाम बताइए, किस कॉलेज में कराना है? नहीं नहीं, आप फोन मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नीड योर हेल्प। सॉरी, तू बुरा मान गई। विधि तुम जाओ। मुझे शाम को लेट हो जाएगा। विधि जी, क्या हो रहा है? विधि पर इतनी मेहरबानी क्यों? गाड़ी ले जाओ, एडमिशन करा दूं। मोनिका, तुम्हारी दोस्त बहुत सुंदर है। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, इरादा क्या है तुम्हारा? एक बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं, अंडरस्टैंड? तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो,
मैं मैरिड हूँ और 3 बच्चों का बाप हूँ, समझ गई? बहुत सुंदर है विधि, मुसीबत में है, उसे पैसे चाहिए, शहर से दूर है। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा तो उसे भी कोई ना कोई रमेश जी मिल सकता है। विधि के बारे में ऐसा सोचना भी मत आज के बाद। विधि मोनिका नहीं है। खाम नाराज हो रही हो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों लंच के लिए बाहर चलते हैं, ठीक है? हैप्पी? ओके। एडमिशन को तो 20-25 दिन हो गए। अब हम आपके बहन को कैसे एडमिशन दे सकते हैं? जब एडमिशन चल रही थी तब आप क्यों नहीं आए? आपने जिद की, इसलिए मैंने आपको मुलाकात का वक्त दिया। आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। आप किसी और कॉलेज में देखिए। मैडम देखिए, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में घूम कर आई हूँ। हर जगह पे कोई ना कोई कमी दिखाकर एडमिशन नहीं दे रहे। इनफैक्ट एक जगह पे एडमिशन हो भी गया था, पर वहां पर भी ट्रस्टीज का बहाना बना के एडमिशन कैंसिल कर दिया। ओह, कौन लोग थे ये? आई मीन कौन सा कॉलेज है ये? मैम कौन सा कॉलेज था, कौन सा ट्रस्टीज थे, परेशानी वो नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है, मेहनत करना चाहती है और उसे रोका जा रहा है। देखिए, मैं आपको दिलासा दे सकती हूँ, एडमिशन नहीं। ओके मैडम, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, मैं मेरी बहन का एडमिशन एक बड़ी सी कॉलेज में करवा के रहूंगी। मैं मेरी बहन को जानती हूँ, वो हर एग्जाम में टॉप करेगी। आपके कॉलेज में भी वो टॉप करेगी, यूनिवर्सिटीज में उसका नाम मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा। और ये बात तो आप खुद मानेंगी, आपने उसके मार्कशीट्स देखे हैं ना। आर्ट्स, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, वो हर चीज में आगे है। आपकी कॉलेज को हर साल वो कोई ना कोई गोल्ड मेडल जरूर दिलाएगी। और आपके एजुकेशन सिस्टम को भी मार्केटिंग की जरूरत तो होती है ना। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में पहले से ही। ऐसा है तो आप अपने किसी भी बेस्ट स्टूडेंट को बुला लीजिए और उसका मेरी बहन के साथ कंपटीशन करवा लीजिए। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी बहन के ऊपर? मैडम, जीतने के लिए अपनी जान लगा देना जरूरी होता है, और हम तो अब अपनी जान पे आ गए, पढ़ाई के लिए भी और लड़ाई के लिए भी। थैंक यू। क्या जबरदस्ती है? इन्हें अगर लॉटरी का टिकट नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है। आप किस्मत का झांसा देकर उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अब तक कोई भी काम नहीं मिला, पैसे वैसे भी कम है, और अब तो सुमन के एडमिशन के लिए भी पैसे चाहिए। पता नहीं पैसों का इंतजाम कैसे होगा। हे बुढ़ाओ, ले ले, एक लॉटरी की टिकट ले ले। अरे तेरी किस्मत खुल जाएगी। आज तू पैदल चल रहा है ना, कल उठ के तेरी गाड़ी 4 पहियों में घूमेगा, वो भी एसी चालू करके। ले 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 ले, तेरी तकदीर खुल जाएगी। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह। नहीं लेना है तेरी टिकट। अरे कैसा आदमी है रे तू? हाँ?
पूरा दिन किस्मत चमकाने के लिए जूते किससे फिरता है, एक लॉटरी की टिकट नहीं खरीद सकता? नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, बोला ना। उड़ाओ। एक्सक्यूज मी, क्या जबरदस्ती है? इन्हें अगर लॉटरी का टिकट नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है। आप किस्मत का झांसा देकर उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? चाचा जी, आप जाइए यहाँ से। अरे चाचा, उड़ाओ तेरा चाचा है क्या? नहीं, पर तुम उसे बेवकूफ बना रहे थे। उन्हें टिकट नहीं खरीदना था तो नहीं खरीदना था। और क्या झांसा दे रहे थे तुम उसे? गाड़ी का, पैसों का। किस्मत बदल जाएगी। हाँ, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। वो अपन को जानती है, मैं भी तेरे को नहीं जानता। एक दूसरे का नाम नहीं पता, फिर भी यहाँ पे खड़े होकर हम लोग बात करें, इससे कहते हैं किस्मत। अब अगर वो चाचा ये लॉटरी की टिकट खरीद लेता तो भले उसे इनाम ना लगे, पर साला अगले 10 दिन तक इस उम्मीद पे जीता कि वो करोड़पति बनने वाला है। और मैडम, इसी उम्मीद पर है ना पूरी दुनिया कायम है। तुम भी किसी ना किसी उम्मीद पर जी रही होती है ना? पर जब भी उम्मीद टूटती है तो कितना दर्द होता है ये जानते हो? कौन बना है करोड़पति आज तक? किसकी किस्मत बदली है? हाँ, तुम है ना सिर्फ झूठी उम्मीदें बेच रहे हो, समझे तुम? ओ मैडम, इस तरह से ना अपन के साथ किसी ने बात नहीं किया। ये पूरा इलाका है ना, ये अपन का इलाका है। यहाँ भिखारी से लेके हवालदार तक सब लोग अपन को पहचानते हैं। एक तो मेरे गिराक को भगा दिया, ऊपर से भाषण दे रही है। अगर तू लड़की नहीं होती ना तो ऐसा खींच के पंच मारता ना, 5 इंच हाइट कम हो जाती। ये ना बम्बई या बम्बई, यहाँ पर है ना किस्मत पर नहीं मानने वालों का जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। चल लाटा सावन की घटा। ऐसे उन किसी के पास मुड़ के वापस जाते नहीं है। तेरे पास आया, पता है क्यों? ये तूने वो एक बात है ना बहुत सॉलिड दिल पे लग गई। वो क्या? हाँ, उम्मीद जब टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। साला मेरे साथ भी ऐसा ही हो। ऐसा लगता है कोई कुत्ता है ना आके तकदीर पे काट के गया। अच्छा हुआ यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं, और ना अपना तो इज्जत का बड़ा पाव हो जाता। अभी ना एकदम सीरियस बात कर, एकदम सीरियस दिल से बात कर, एकदम दिल से। सुन, लॉटरी की टिकट चाहिए तेरे को? ले लेना। अरे खरीद लेना, एक टिकट खरीद, एक टिकट। आज तो पैदल चल रही है ना, कल गाड़ी में घूमेगी एसी चालू करके 4 पहियों वाली गाड़ी में। अरे ले लेना, 100 रुपए की टिकट, 80 रुपए में डिस्काउंट काट के दे। बोले तो अपन को तेरी ये चुनर ना वो पसंद आ गई, वो मान के ले लेना प्लीज। मुझे इस तरह पैसे नहीं कमाने। अरे आप जानते नहीं, एक महान हस्ती ने कहा है, ये बताए इस दुनिया का सबसे बड़ा लॉटरी क्या? आज की सुबह का सूरज। खुशियां कहीं से भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, किसी भी तरह से आ सकती है। बस हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। वैसे वो महान इंसान है ना अपन ही है। अरे एक हो सकता है तुझे इनाम न, पर मैं शायद लकी हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसे नहीं है और दिमाग में इतनी गर्मी? ऐसा तो वही इंसान कर सकता है जिसका ईमान उसकी जेब से बड़ा हो। कोई ले, रख ले। अरे रख ले, इनाम मिले ना तो 80 रुपया दे देना। ले। और नहीं लगी तो? नहीं मिला तो अपन का चेहरा याद रख। ऐसा सोचना कि पिछले जन्म में मेरा 80 रुपया उधार। ये ले, रख। वैसे अपन का नाम मुन्ना है, चलता है? अरे आंटी, अरे आंटी, ओ आंटी लॉटरी तो ले लो। मैं भी
तुम्हें खुशखबरी देने वाली थी। क्या? पापा की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी ना, वो कल ही मैच्योर हो गई है और पापा ने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए हैं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अरे हाय सुमन। हाय दी। अच्छा सुमन सुन, तेरे कॉलेज के एडमिशन के लिए एक जगह बात हो गई है, बस पक्का ही समझ। हाँ रियली? थैंक यू सो मच दी। आई लव यू। लव यू टू। यू नो दी, मैं भी तुम्हें खुशखबरी देने वाली थी। क्या? पापा की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी ना, वो कल ही मैच्योर हो गई है और पापा ने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए हैं। अरे एक हो सकता है तुझे इनाम न मिले, पर मैं शायद लकी हूँ। दी, दी, हाँ कहाँ खो गए हो तुम? कुछ नहीं, बस यहीं पे हूँ। तो सुन, तू पापा को थैंक यू कहना और तू है ना सारी तैयारी कर ले, तेरा एडमिशन पक्का समझ। अब बस मुंबई आ जा। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। तुम कौन हो ये मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर पता है कि तुम मेरे लिए लकी हो। थैंक यू अजनबी दोस्त। कहते हैं कि जब इंसान दो नाव पे पैर रखता है तो वो डूब जाता है, पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है बेटा। यहां पे जब तक तुम दो नाव पे पैर नहीं रखोगे तब तक आसमां की ऊंचाई नहीं छू। रख लो, घर चले जाना। एटलीस्ट प्रेम की डिग्निटी का तो ख्याल रखो।